हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी के मॉक टेस्ट कराने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हिंदी का काफी अच्छा वेटेज रहेगा। तो आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व करेंगे। यानी आप ये समझिए कि आज प्रश्नों का महासंग्राम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वाक्य में जो शब्द का संबंध होता है उसको क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि वाक्यों के बीच में जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब दो वाक्यों के बीच में संबंध होता है तो उसे बोलते हैं कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। यानी अपनी जो हिंदी टॉपिक है इसके अंदर कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, कितने होते हैं? टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है, राम ने श्याम को मारा। एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइन है, यानी बच्चे बच्चे ने सुनी होगी कि राम ने श्याम को मारा। इस वाक्य के अंदर कौन सा कारक का यूज किया गया है। तो फटाफट से आंसर देके बता दीजिए कि राम ने श्याम को मारा। हम बोलते हैं ना, कर्ता ने कर्म को। तो यार राम ने क्या किया? श्याम को मारा है। तो क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से वाक्य में कर्म कारक कौन सा होगा। तो बताइए कि इनमें से कर्म कारक वाला ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और फटाफट से आंसर कमेंट में कर दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे हम बोले कर्ता ने कर्म को, ऐसे बोलते हैं ना। अब हमें कर्म के बारे में पूछा कि तो क्या आ गया कि भूखों को खाना खिलाओ। ये कर्म कारक का एक उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस वाक्य में अपादान कारक का यूज किया गया है। अब आती है अपादान कारक की। तो अपादान कारक में क्या आता है फ्रेंड्स, जब दो चीजें अलग होती हैं वहां पर अपादान कारक का यूज होता है। समझ में आ गई। यानी हिमालय से गंगा निकलती, समझ में आई कि हिमालय से गंगा अलग हो रही है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपादान कारक का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह किया गया है। तो बताओ कि को और के लिए कौन से कारक का यूज किया गया है। संप्रदान कारक का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। प्रत्येक प्रश्न में 4 आंसर दिया गया, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। बताओ, एक लाइन आ गई कि प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, फटाफट से बता दीजिए। अब देखिए प्रश्न में तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंपल से है ना। अब देखो, प्रश्न के लिए थोड़ी ना होता है, प्रश्न से नहीं होता है, प्रश्न के नहीं होता है। यानी प्रत्येक प्रश्न में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8 आता है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। यानी हम बता रहे हैं कि बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी। इसमें कौन से कारक का यूज किया गया है। तो कर्ता कारक, यानी कर्ता ने, यानी बालक ने। तो इसके अंदर कर्ता कारक का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है, हे राम रक्षा करो। तो बताओ, हे राम रक्षा करो, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था आपको, इसमें होगा संबोधन कारक, यानी संबोधन कर रहा है कि हे राम रक्षा करो, भगवान से प्रे कर रहा है कि हे राम रक्षा करो। तो इसमें संबोधन कारक का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है, वह अगले साल आएगा। सिंपल एक लैंग्वेज बोल दी कि वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो देखो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए कि अगले साल एक अधिकारी तो नहीं बोल रहे हैं कि वह अगले साल आएगा, फिक्स बार, यानी इसका होगा अधिकरण कारक का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। तो चारपाई में किस कारक का यूज किया गया है। देखो ऐसे हम कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन इनका तरीका यही होगा। आप देखो चारपाई में बताओ, ये सिंपल बोला गया है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। तो जो चारपाई वर्ड है इसमें कौन से कारक का यूज होगा। तो देखिए फिर इसमें अधिकार वाली बात नहीं हो रही है कि चारपाई पर तो भाई साहब बैठे हैं, ये बात फिक्स है। तो इसमें अधिकरण का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। तो फटाफट से बता दो इसका क्या हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया भी था कि रमेश क्या कर रहा है, जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो अलग हो रहा है। पहले जयपुर था, अब दिल्ली जा रहा है, तो अलग नहीं हो रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक का यूज इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट आता है, पीयूष राम को पीट रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन है कि जो पीयूष है वो राम को पीट रहा है। इसके अंदर कौन से कारक किया जाएगा,
अब देखो कर्ता ने कर्म को, यानी राम को पीट रहा है, कौन पीट रहा है, पीयूष पीट रहा है, तो कौन से कारक का यूज होगा, कर्म कारक का यूज इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट आता है भूखे को अन्न दो प्यासे को जल दो, यानी भूखे को तो खाना दो और प्यासे को पानी दो। इस वाक्य में कौन से कारक का यूज किया गया है, तो देखो फ्रेंड्स ये है कि मतलब एक संप्रदान कारक का यूज किया गया है, मतलब सिंपल बोला गया, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि भूखे को अन्न दो प्यासे को जल दो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा होगा, तो मैं आपको देखो इतनी देर से बताते आ रही हूँ, फटाफट से आंसर कर दो कमेंट के अंदर कि देखो मैंने कितनी बार बताया है कि कर्ता ने कर्म को। अब आपको बता दो इसके अंदर क्या आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि मैं जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक कौन से, यानी से के लिए कौन से कारक का यूज होगा, फटाफट से बता दो। जो से वर्ड है इसके लिए कौन से कारक का यूज होगा। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर होगा करण कारक, यानी मैं काम से जा रहा हूं। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लोगों ने शोरगुल कर कर डाकुओं को भगाया, यानी लोगों ने एक सिंपल सी बात बताई गई है आपको कि लोगों ने शोरगुल करके जो डाकू थे उनको भगा दिया। इस कारक, इस वाक्य के अंदर कौन से कारक का यूज किया गया है, तो फ्रेंड्स फटाफट से आंसर लगा दीजिए कि लोगों ने शोरगुल करके, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें कर्म का है, यानी सब लोगों ने अपना कर्म किया है। कर्म कर मतलब कि लोगों ने मिलकर शोरगुल किया तभी तो डाकू भागे हैं, यानी उन्होंने अपना कर्म किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है लड़का पेड़ से गिरा, तो बताओ इसके अंदर कौन से कारक का यूज किया गया है, फटाफट से कमेंट में कर दीजिए कि लड़का पेड़ से गिरा, तो इस वाक्य के अंदर कौन से कारक का यूज किया गया है। अब देखो लड़का पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और अलग होने कंडीशन में कौन सा आएगा, अपादान कारक का यूज किया जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट आता है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर कौन सा कारक यूज किया गया है। सिंपल आपको एक वर्ड बोला गया है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो इस वाक्य के अंदर कौन सा कारक का यूज किया गया है, तो बताओ फटाफट से लगा दो। देखो सिंपल सी बात है कि पेड़ पे क्या कर बैठे हुए हैं, क्या अपना अधिकार समझ के बैठे हुए हैं, तो इसमें अधिकरण समास का मतलब कारक का यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो बताओ जो अधिकरण कारक का यूज किस प्रकार से किया गया है। यानी हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं ना कि भाई साहब चारपाई पे बैठे हैं, पक्षी पर पेड़ पर बैठे हैं, तो इसका मतलब किस प्रकार तरीके से यूज किया गया है, तो इसको किया गया है वाहनारूढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है सीमा कुत्तों से डरती है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है, यानी जो सीमा है वो कुत्तों से डरती है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक का यूज किया गया है, इसमें किया गया है अपादान कारक का। क्यों, क्योंकि वो कुत्तों से डरकर दूर भागती है। समझ में आई, वह अलग हो रही है, कुत्तों के पास तो ना जा रही, क्योंकि वो तो डरती है तो दूर होती है, तो इसके अंदर अपादान कारक का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है हे राकेश यहाँ आओ, यानी आपसे कोई मतलब रिक्वेस्ट करके बोल रहा है कि हे राकेश यहाँ आओ, यानी संबोधन करके बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आ जाएगा राइट आंसर की हे राकेश यहाँ आओ। इसके अंदर संबोधन कारक का यूज किया गया है, रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे। नेक्स्ट आता है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हुए हैं, तो देखो फ्रेंड्स ऐसे वर्ड के अंदर यानी चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, कुर्सी पर मतलब पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो ऐसे वर्ड में कैसे होगा, अधिकरण कारक का यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार का वाहनारूढ़ प्रकार होता है। नेक्स्ट आता है रमा विद्यालय से घर जाती है, बताओ इसका फटाफट से आंसर लगा दो कि जो रमा है वो विद्यालय से घर जाती है, तो इसमें कौन से कारक का यूज किया गया है। अब देखो विद्यालय से पढ़ाई करके वो अपने घर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि वो दूर दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो और अलग होने कंडीशन पे क्या आता है, अपादान कारक का यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजा सेवक को कंबल देता है,
तो बताओ इसके अंदर कौन सा कारक होगा। नॉर्मल वर्ड बता दिया गया है कि जो राजा है वो अपने सेवक को कंबल दे रहा है, तो इसमें किस प्रकार का बताया गया है, यानी जो मतलब कि जो राजा है उसका धर्म है, यानी उसका मतलब कि अपने प्रजा के प्रति जो संबंध है वो बताया गया है कि वो अपने सेवक को कंबल दे रहा है। समझ में आई। इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक का यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है राम की गाय चरती हैं, तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा, यानी जो राम है कि जो राम की गाय चर रही हैं, इसमें क्या संबंध बताया गया है कि राम की गाय है वो, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक होगा। आप अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते, सेंटेंस की कोई कमी नहीं है, हर चीज में एक सेंटेंस है। तो देखो फ्रेंड्स, हिंदी बिंदी लगाती है, तो हिंदी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बताइए कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो किसमें क्या बताया गया है, संप्रदान कारक का यूज किया गया है, फिक्स बता दिया गया है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, तो इसमें कौन से कारक का यूज होगा। अब बताओ, जो वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं तो इसमें कौन सा कारक होगा फ्रेंड्स, फटाफट से बता दो। इसमें हो जाएगा अपादान कारक। किस प्रकार से इसमें बताया गया है कि मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं और अलग होने कंडीशन पे क्या आता है, अपादान कारक का यूज हमेशा किया जाता है। समझ में आई। नेक्स्ट आता है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। बताओ, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, बस से पाठशाला यानी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वो अपना करण कर रहे हैं। तो क्लियर हो गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चूहा बिल से बाहर निकला, तो इसमें कौन सा कारक होगा। अब देखो फ्रेंड्स, सिर्फ समझना है कि चूहा बिल से बाहर हो रहा है, अलग हो रहा है, और अलग होने कंडीशन पे क्या आता है, अपादान कारक का ही यूज होता है। समझ में आई बात, यानी चूहा बिल से क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो अलग हो रहा है, तो इसमें इसी कारक का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन से कारक का यूज किया गया है। सिंपल आपसे बोला गया है, रिक्वेस्ट की गई है अधिकार समझकर कि ना ठीक समय पर आ जाना, तो ऑप्शन नंबर डी की इसमें अधिकरण समय का मतलब कि कारक का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है वह मुझसे अलग रहता है, इसमें पहले ही बता दिया गया कि वह मुझसे अलग रहता है, और अलग रहने कंडीशन पे क्या आता है, अपादान कारक का यूज किया जाता है। सिंपल आपको बोला गया है कि वह मुझसे अलग रहता है, और जहां कहीं पर भी बात, दो लोग हो, पेड़ से पत्ता गिर रहा हो, चूहा बाहर जा रहा हो, दो लोग एक दिशा से दूसरी दिशा में, यानी जहां पर अलग होने की कंडीशन पैदा हो रही है वहां पर हमेशा अपादान कारक का ही यूज होगा। नेक्स्ट आता है निम्न में से अधिकरण कारक का पैसर्ग कौन सा होगा। अब पूछा गया पैसर्ग, तो पैसर्ग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कर्ता कारक में कौन सा वाक्य छाटिए। अब बताओ ऐसा कौन सा वाक्य है जिसके अंदर कर्ता और कारक दोनों ही यूज किए गए हैं। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को, तो अब बात करते हैं ना, सिंपल क्या बोला गया कि मोहन को जाना है। क्लियर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहन को जाना है। नेक्स्ट आते हैं क्रियाकर कोटि से चिन्हित कीजिए, मतलब कौन सा मतलब कि इसमें से सही बताया गया है, यानी जो क्रियापरक होता है उसमें व्याकरण की जो कोटि होती है वो किस प्रकार की होती है। तो फ्रेंड्स अभी हम कारक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कारक ही होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब तक एग्जाम के अंदर जितने कारक पूछे गए हैं ना, उन सब के बारे में मैंने खूब अच्छे से डिटेल में आपको बताया। आपको क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक भी शेयर करना। नेक्स्ट आता है राजा भिक्षु को दान देता है, तो इसमें कौन सा कारक होता है, यानी जो राजा है वो भिखारी को दान देता है, तो क्या करता है वो, मतलब कि अपनी प्रजा के लिए कर रहा है, तो संप्रदान कारक का यूज होगा। नेक्स्ट आता है मुख्य अतिथि के सम्मान पर आयोजन किया गया है, यानी जो चीफ गेस्ट आने वाला है उसके लिए सम्मान किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा बात किया गया है, किस प्रकार कंडीशन रखी गई है, यानी जो आने वाला है उसके लिए हम मतलब अपना काम कर रहे हैं। समझ में आई, यानी एक जो कर्ता आने वाला है उसके लिए हम कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। सिंपल आपको बताया गया है कि जो राम क्या है सीता से सुंदर है, दोनों को अलग करने की कंडीशन आ रही है,
तो अपादान कारक का ही इसमें यूज दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। तो इसमें किस प्रकार के कारक का यूज कर रहा है, मतलब बताया जा रहा है संप्रदान कारक, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, तो संप्रदान कारक का इसके अंदर यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है वाक्य में जिस शब्द में क्रिया का संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, बताओ। वाक्य का जिस शब्द में क्रिया का बोध का संबंध हो उसे क्या कहा जाता है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी वर्ड हो जिसमें क्रिया का संबंध से बोध कराया जाए उसे बोलते हैं करण कारक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही कहूंगी कि कारक देखो, अगर आपका बेस क्लियर है ना तो आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत सोल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें कैसा यूज करना है, इसमें कैसा यूज करना है। अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो आप कितने भी क्वेश्चन सोल्व करने आप भूल जाएंगे। देखो, एक बार पढ़ा हुआ इतना याद नहीं होता, लेकिन हिंदी का बहुत लिमिटेड वेटेज है, तो इसके लिए हमें बेसिक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक शेयर कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।